नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अनुपात या समानुपात नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो और प्रपोर्शन। ठीक, तो आज पहले हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ में क्या है, एक बेसिक फार्मूला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक शॉर्ट फार्मूला है। इसी से आधारित जो है निम्न टाइप के जो है क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखो, क्वेश्चन पहला टाइप में हमसे ये पूछेगा कि यदि ए अनुपाते बी का अनुपात 5:6 तथा बी अनुपाते सी का अनुपात 3:1 हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ठीक बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये भी पूछा जाता है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लड़के प्रैक्टिस नहीं करे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक, या फिर क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके इस टाइप के क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करते हैं, और कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे टॉपिक भी हैं जहाँ पे रेशियो और प्रपोर्शन से संबंधित रिलेशन भी बनाने पड़ते हैं। तो आज से ये जो है, जब इसको लगा लेंगे तो उसके बाद से ये सब प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक मेथड बता देता हूँ। जैसे हमारा मेथड है, जैसे हमसे कह दिया कि यदि ए अनुपाते बी बराबर x अनुपाते y, ठीक, तथा b अनुपाते c बराबर, मान लो कि यहाँ पे p अनुपाते q है, ठीक, तब हमसे पूछता है क्या चीज़, a अनुपाते b अनुपाते c कैसे होगा। ठीक, कब वैल्यू बताओ या किसके बराबर होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। कैसे, जैसे हमने क्या किया, एक्स वाई लिखा और फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, पी और क्यू लिखा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए अनुपाते बी अनुपाते सी किसके बराबर होगा, तो देखो यहाँ पे पी एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, पी में, तो ये एक्स इंटू पी अनुपात, फिर उसके बाद वाई का मल्टीप्लाई एक बार p में करेंगे और फिर y का ही मल्टीप्लाई एक बार q में करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा y इंटू पी अनुपाते y इंटू क्यू। यही हमारा हो जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c के अनुपात के बराबर है। ठीक, क्या होगा, जैसे हमें दे दिया a अनुपाते b बराबर x अनुपाते y या x इस टू वाई, b अनुपाते c बराबर p इस टू क्यू, तो पूछेगा कि a इस टू बी इस टू सी या a अनुपाते b अनुपाते के किसके बराबर है। तो देखो हमने क्या किया है, इसको लिखा, ठीक, ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई p में किया, फिर y का मल्टीप्लाई p में किया और फिर y का मल्टीप्लाई q में किया। तो यही हमारा क्या हो गया, x a अनुपाते b अनुपाते c के अनुपात के बराबर वैल्यू आई। अब देखो ये तो फॉर्मूला हमने यूज किया। अब इसी फॉर्मूले पे इसको क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब जैसे हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि a अनुपाते b, ठीक, a अनुपाते b बराबर 5:6 दिया हुआ है, ठीक, और b अनुपाते c बराबर हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, 3:1, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, a अनुपाते b अनुपाते c या a इस टू बी इस टू सी का वैल्यू बताओ। ठीक, अब देखो मैंने बताया है, इसमें वहीं पे चलते हैं। तो देखो ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा x के बराबर है और ये हमारा क्या है, y के बराबर है। ठीक, देख लो ये हमारा p के बराबर है और ये हमारे किसके बराबर है, q के बराबर है। हम तुलना कर लिए। अब करते हैं, तो देखो एक बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 3 में, फिर उसके बाद 6 का 3 में और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 का 1 में करेंगे। ठीक, तो देखो 5 का 3 यानी कि 5 गुणे 3 इस टू, ठीक, उसके बाद क्या है 6 इस टू 6 गुणे 3, ठीक, 5 का 3 में किया, फिर 6 का 3 में करेंगे और फिर 6 का 1 में करेंगे, 6 इस टू 1। ठीक, तो ये हमारा आ गया क्या चीज, 5×15 अनुपाते 18 अनुपाते 6 आया। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 5, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 3 5 15, 3 6 18, 3 दूने 6।
तो 5:6:2 अनुपात इसका क्या है आंसर आएगा, इसका A/B/C का। तो इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन है यदि A/B, ठीक, क्या दिया हुआ है, A/B बराबर क्या दिया है 4:5, ठीक, यानी A/B इज इक्वल टू 4:5 एंड B/C इज इक्वल टू 3:2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/B/C। ठीक, मीन्स हमें क्या निकालना है A/B/C। ठीक, अब देखो कैसे, हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फिर 5 का मल्टी दोनों में कर देना है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 3 में भी करना है और 5 का मल्टीप्लाई हमें 2 में भी करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 × 3 = 5 × 3 = 5 × 2। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, 4 × 12, 5 × 15 और 5 × 10, ये क्या आएगा 12:15:10। ठीक, क्या आएगा 12:15:10 किसके बराबर होगा, A/B/C के बराबर। ठीक, यानी A/B/C इज इक्वल टू 12:15:10। ठीक, तो इसका आंसर हमारा होगा तीसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का है। अब देखो इसमें क्या दिया, रेशियो दे दिया। ठीक, जैसे दे दिया यदि A B का 5/3 गुणा है, कह रहा है कि जो A है वो क्या है B का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुणा बोलो। ठीक, किसके बराबर है, B का 5/3 गुणा है। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा A/B इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 5/3 के, या A/B इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब देखो आगे दिया हुआ क्या क्वेश्चन, B C का 2/7 भाग है, B C का 2/7 भाग है। तो देखो यानी कि जो B है वो क्या है C का 2/7 भाग है, मीन्स B/C इज इक्वल टू 2/7, या इसको लिख सकते हैं B/C इज इक्वल टू 2:7। ठीक, अब हमें क्या निकालना है A/B/C। ठीक, तो देखो 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे यानी कि 5 × 2 = 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में 3 × 2 = 2, 7 का मल्टीप्लाई 3 में 3:7, ये हमारा हो जाएगा 10:6 क्या हो जाएगा 21। इसका आंसर होगा 10:6 × 21, इसका आंसर होगा हमारा डी, मतलब चौथा। ठीक है, ये तुम्हारा एक टाइप का हुआ A/B/C जब पूछेगा। ठीक, अब अगले टाइप में हमसे पूछता है कि A/B/C/D के फॉर्म में। ठीक, कि A/B/C/D की वैल्यू क्या होगी, उसमें देखो कैसे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन जैसे हमारा दिया है कि 2A इज इक्वल टू, चलो ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया है कि 2A इज इक्वल टू 3B, या A/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, इसको इधर ले आए 2 को और B को नीचे ले आए। ठीक, यह हमारा हो गया A/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:2। ठीक, अब अगला दिया हमारा क्या चीज 3B इज इक्वल टू 5C। ठीक, क्या दिया हुआ है, ये तो पहला हो गया। दूसरा दिया हुआ है हमारा 3B इज इक्वल टू 5C, तो B/C इज इक्वल टू 5/3, या B/C इज इक्वल टू 5:3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है A/B/C निकालना है। ठीक, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे यानी कि 3 × क्या है 5 × 2 का मल्टीप्लाई 5 में 2 क्या है 5,
2 इंटू 5 इज टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़ 15, ये हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी कि 15:10:6 के अनुपात में इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इतने टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहले टाइप मतलब कि जो टाइप पहला है उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा टाइप हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें A:B:C:D, इसमें 3 थे, अब उसमें क्या हो जाएगा 4 तक के ही ज्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो उसको देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया, जैसे क्वेश्चन तो अभी पहले बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कैसे किया जाता है। जैसे हमें दे दिया कि जैसे हमें दे दिया A:B इज इक्वल टू X:Y, ठीक। उसके बाद हमें क्या दे दिया B:C इज इक्वल टू मान लो P:Q, ठीक। और फिर हमें दे दिया क्या चीज C:D इज इक्वल टू मान लो M:N। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A:B C:D, मतलब A:B बराबर X:Y, B:C बराबर P:Q, C:D बराबर M:N। तब हमसे वैल्यू पूछेगा कि A:B C का A:B C D का अनुपात क्या होगा। अब देखो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, ठीक। करने का तरीका देखो कैसे करते हैं। जैसे ये आया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी जो है हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे हमें दे दिया, ठीक, x का मल्टीप्लाई p में करेंगे, y का मल्टीप्लाई q में करेंगे, और फिर y का मल्टीप्लाई क्या है 2 बार q में करना है। जैसे x, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा p अनुपात, उसके बाद y इंटू क्या हो जाएगा, y इंटू क्या हो जाएगा हमारा p, ठीक। और फिर अनुपात y इंटू क्या हो जाएगा, y इंटू क्या हो जाएगा हमारा q, फिर अनुपात, बड़ा चला जा रहा है और थोड़ा सा शॉर्ट करें, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करें, जगह नहीं बन रही यहाँ पे। चल, जैसे x का मल्टीप्लाई p में करेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा xp, ठीक, अनुपात, फिर y का मल्टीप्लाई p में, ये हमारा क्या हो जाएगा yp, फिर अनुपात लगा दो, फिर y का मल्टीप्लाई 2 बार करना है q में, यानी कि y इंटू q, और फिर क्या हो जाएगा y इंटू q, ठीक है। कैसे, एक बार केवल हमें x का मल्टीप्लाई केवल एक बार p में करना है, किसमें x का मल्टीप्लाई केवल एक बार p में करना है, ये हमारा आ गया। y का मल्टीप्लाई एक बार p में करना है, और y का मल्टीप्लाई 2 बार किस में करना है, q में करना है, ठीक। समझ में आ गया कैसे x का मल्टीप्लाई एक बार p में करेंगे, फिर ये हो गया हमारा, इसका इधर खत्म हो गया, x वाला झंझट खत्म। अब केवल y का झंझट लेना है, y का केवल एक बार हमें p में मल्टीप्लाई करना है, y का केवल एक बार p में मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। और फिर y का जो है हमें 2 बार q में मल्टीप्लाई करना है, एक बार यहां पे लिखना, एक बार यहां पे लिखना है। अब देखो जो mn है, शुरू में 3, जैसे A:B:C है, शुरू की जो 3 रेशियो है, यहां पे हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, m का, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे m का, और जो लास्ट वाला बचेगा वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है n का। यही हमारा क्या हो जाएगा, A:B:C क्या हो जाएगा, d के बराबर होगा। यही फार्मूला जो है लिख लो, ठीक। यही फार्मूला जो है हमारा बन रहा है, इस फार्मूले को जो है आप लोग उतार लो, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं पहले लगाएंगे, ठीक है। आया समझ में, इसको उतारो और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक, इसी टाइप में, इसी मेथड में। तो आशा है आप लोग उतार लिए होंगे। अब इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया। चलो यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखा था, इसको फॉर्मूले को लिख ही लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये वाई पी, यहाँ पे कहता है एक्स पी इंटू एम, अनुपात, ये अनुपात, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहले कह रहा है A/B बराबर 3:5, यानी A अनुपाते B बराबर 3:5 दिया है। क्या दिया हुआ है, A अनुपाते B बराबर 3:5 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, B अनुपाते C बराबर 4:1 दिया है, यानी कि B अनुपाते C बराबर 4:1 दिया हुआ है, और C अनुपाते D बराबर 3:2 दिया हुआ है, A B C, ठीक। और C अनुपाते D बराबर क्या दिया हुआ है, 3:2, 3:2। तो हमें क्या निकालना है, A अनुपाते क्या चीज, A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, यानी A/B/C/D हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नेग्लेक्ट कर दें, इसको हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है एक बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है एक बार, और इसका क्या करना है, हमें 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी कि 3 × 4, ठीक, अनुपात लगा दो। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, यानी 5/4 अनुपात लगा दो। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 1 में 2 बार करेंगे, ठीक, यानी कि 5 × 1, फिर इस 2 लगा दो अनुपात, फिर 5 × 1, ठीक। कैसे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, और फिर 5 का मल्टीप्लाई लास्ट का जो 1 है इसमें 2 बार करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये हमारा m है, और ये हमारा क्या है, n है। देखो यही तो है, ये हमारा m है और ये क्या है, n है। तो इसको m का मल्टीप्लाई शुरू के 3 में m से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट वाला जो रेशियो है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ m बराबर क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और लास्ट वाला क्या है, 2 से क्या कर देंगे, यानी कि जो n है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई, क्या चीज, 4×3 12 और 12×3 36, ठीक है, अनुपात 5×4 20 × 60। उसके बाद 5×3 क्या हो जाएगा, 15, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 10, ठीक। हमारा क्या आएगा, ये 36:60 अनुपाते 15 अनुपाते क्या आ जाएगा, 10। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, ठीक। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। देख लो, फिर से समझ लो, जैसे A अनुपाते B बराबर X अनुपाते Y दिया हो, B अनुपाते C बराबर P अनुपाते Q दिया हो, C अनुपाते D बराबर M अनुपाते N दिया हो, तो हमसे A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D पूछे, तो हमें क्या करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है, MN वालों को, लास्ट वाले को नेग्लेक्ट कर देना है। हमें ऐसे लिख के इसको लास्ट को नेग्लेक्ट करना है। पहले X का मल्टीप्लाई P में करेंगे, एक बार करेंगे, हो गया, खेल खत्म हमारा हो गया। Y का मल्टीप्लाई P में करेंगे, और फिर Y का मल्टीप्लाई 2 बार Q में करके लिख देंगे। फिर जो यहाँ पे M है, इसका जो शुरू के 3 रेशियो है, यहाँ पे तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो n बचेगा लास्ट वाले रेशियो में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, ठीक। अब जैसे दिया है हमें, क्या दिया है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जैसे A अनुपाते B बराबर क्या दिया हुआ है, 2:3, ठीक, और B अनुपाते C बराबर क्या दिया हुआ है, 4:2, और C अनुपाते D, सॉरी D है, इक्वल टू 5:7, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें, A/B
इज टू सी इज टू क्या निकालना है, डी। मीन्स A/B इक्वल टू 2:3, B/C इज इक्वल टू 4:2, C/D इज इक्वल टू 5:7, then what is the value of, or find out the value of A/B/C/D। तो देखो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले जो लास्ट वाला रेशियो इसको क्या करना है, हमें नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक, क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 बार करेंगे। ठीक, कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, फिर अनुपात, उसके बाद क्या है 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में करेंगे, और फिर उसके बाद अनुपात, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 2 बार 2 में करेंगे, यानी कि 3 गुणे 2 अनुपात 3 गुणे 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 गुणे 2, ये हो गया। अब ये देखो ये हमारा क्या है, m ये है और n क्या है, ये है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शुरू के जो 3 रेशियो है, शुरू के जो 3 रेशियो है वहाँ पे क्या करेंगे, m यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 5। ठीक है, इंटू 5 और इंटू क्या हो जाएगा 5, ये 5 हो गया। और जो लास्ट वाला रेशियो वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 पंजे 20 दुने 40 का 5 चौक 20, क्या कितना हो जाएगा 60। ये हमारा हो जाएगा 3 दुने 6 पंजे क्या हो जाएगा 30। ये हमारा हो जाएगा 3 दुने 6 सते 42। ये हमारा हो जाएगा 20 अनुपाते 30 अनुपाते 15 अनुपाते क्या हो जाएगा ये 21। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा 20 अनुपाते 30 अनुपाते 15 अनुपाते 21। आंसर क्या होगा इसका, चौथा। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस टाइप्स के क्वेश्चन जहां भी आप पाएँ इस मेथड को अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करें, प्रैक्टिस करें, ताकि जो है इसकी स्पीड जो है आपकी बहुत तेज़ बढ़ जाए और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप मुश्किल से मुश्किल 5 या 10 सेकंड में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर क्लास।